हेलो डियर व्यूअर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरिलेशन रेशियो को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे। मैंने इससे पहले एक कोरिलेशन रेशियो का एक थियोरिटिकल वीडियो बनाया था, उस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप देख सकते हैं। So we have discussed earlier correlation ratio which denotes us that when there is a non-linear relation, मतलब कि जब हमारे पास कोई non-linear linear relation होगा तब हम लोग कोरिलेशन रेशियो को यूज करेंगे, ताकि मतलब जब हमारे पास कोई लीनियर रिलेशन होगा तब हम कोरिलेशन यूज करते हैं, पियर्सन्स कोरिलेशन फार्मूला यूज करते हैं उसे कैलकुलेट करने। और अभी जब हमारे पास कोई नॉन लीनियर तथा कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होगा, मतलब कि वो रिलेशन हम जब वो डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तब वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसे कर्व होगा। तो यहाँ पर कोरिलेशन जीरो आया, मतलब यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर हम ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पर कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा। जैसे कि एग्जांपल हम यदि लें y = x², यहाँ पर एक लीनियरली ग्राफ हम नहीं पाएंगे, पर हम ऐसे जैसे कर्वीलिनियर ग्राफ तो पाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फिर यहाँ पर ही हम कोरिलेशन रेशियो को यूज करते हैं। सो हमने पहले जाना था कि कोरिलेशन रेशियो को हम इट्टा y(x²) से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला था 1 - सिग्मा EY² डिवाइडेड बाई सिग्मा y²। सो इसे हम सॉल्व करके एक फार्मूला पाएंगे कि समेसन ni yi बार माइनस y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, इसे हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा my² डिवाइडेड बाई सिग्मा y²। यहाँ पर सिग्मा y² जो है हमारा जो टोटल ग्रुप है, जितना डाटा लेट x y दो डाटा दिया गया है, तो फिर इसका जो वेरिएंस है वो होगा हमारा सिग्मा y², मतलब होल ग्रुप का वेरिएंस। और सिग्मा my² क्या होगा? सिग्मा my² होगा कि हम ये जो डाटा है इसे हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, कुछ ग्रुप में, और इस ग्रुप के अंदर का जो वेरिएंस है उसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा y² से। तो अब चलिए एक अच्छा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूज करके हम इस कोरिलेशन रेशियो के जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझते हैं। सो देखिए, यहाँ पर एक डाटा सेट मैंने लिया है, डाटा ऑफ स्टूडेंट स्टडी आवर्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम स्कोर, मतलब कि स्टूडेंट इतना घंटा पढ़ाई करता है और उसका एग्जाम स्कोर ये आता है, ये मैंने डाटा लिया है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन रेशियो। इससे आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको बताया होगा कि इसके अंदर का रिलेशनशिप याद करो, मतलब निकालो। पर यहाँ पर आपको पहले देखना होगा कि x और y ये एक लीनियर रिलेशनशिप होता है या फिर ये एक कर्वीलिनियर रिलेशनशिप होता है। तो आखिर हम जानेंगे कैसे कि ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? तो पहले हमें ये डाटा को आपको आर स्टूडियो और एक्सेल में इस डाटा को प्लॉट कर दो। प्लॉट करने से क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे लीनियर ऐसे आ रहा है। यदि ऐसे आएगा तो फिर यहाँ पर हम माने आँख बंद करके पियर्सन्स कोरिलेशंस फार्मूला यूज करेंगे। यदि हमारा डाटा ऐसा आया तो यहाँ पर हम पियर्सन्स कोरिलेशन फार्मूला यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि पियर्सन्स कोरिलेशन फार्मूला ओनली लीनियर रिलेशनशिप हमें दिलाता है। तो यहाँ पर तो एक कर्व जैसा बन गया। तो पहले हमें इस डाटा को प्लॉट करना होगा, और मैंने एक प्लॉट किया है, आर स्टूडियो पे प्लॉट किया है, और मैं इस वीडियो के फ्रेम में उसे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक कर्वीलिनियर रिलेशनशिप, यहाँ पर हम पियर्सन्स कोरिलेशन फार्मूला यूज कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कोरिलेशन रेशियो यूज करना ही होगा।
सो यहाँ पर मैंने लिखा है हियर वी हैव ए नॉन लीनियर डाटा दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज नॉन लीनियर दैट इज इफ यूनिट चेंज इन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल डर नॉट चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। सो यहाँ पर हम कोरिलेशन रेशियो को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलिए। तो फिर हम जानते हैं कि कोरिलेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है मैंने ये पहले भी डेरिवेट किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर NI क्या है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इन ईच ग्रुप, मतलब कि हमारा जो डाटा है यहाँ पर कितना सारा डाटा है, 1 2 10 डाटा है। तो फिर NI जो है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इन ईच ग्रुप, हम इसे बाद में बात करते हैं। YI बार भी इसे बाद में बात करते हैं। पहले Y बार देख लीजिए। Y बार जो है ओवरऑल मीन ऑफ एग्जाम स्कोर्स, मतलब जी एग्जाम स्कोर है इसका टोटल का मीन है Y बार। टोटल वेरिएंस सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब कि Y बार यदि हम निकल दिए 79.9, यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर तो हम निकाल ही सकते हैं। मतलब कि जो 50 हमारा सिग्मा वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेसन YI माइनस Y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। तो फिर हमारा N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पर टोटल जो 10 डाटा है हमारे पास वो है N, यहाँ पर एक्चुअली कैपिटल N होगा। 10 डाटा है और इसका वेरिएंस हम निकालेंगे इससे डेविएशन करके, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ओवरऑल वेरिएंस होल ग्रुप का निकल के आ गया 196.29। तो अभी बोला गया है नाउ डिवाइड इट इनटू 4 ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा 10 डाटा दिया गया है उससे हम 4 ग्रुप में इसे डिवाइड कर देंगे। तो फिर यहाँ पर ग्रुप 1 में लेस देन 3 आवर ले लिया, मतलब कि 3 आवर 2 आवर 1 आवर ले लिया। ग्रुप 2 में 4 to 6 आवर, 4 5 6 आवर इसे ग्रुप 2 में ले लिया। ग्रुप 3 में 7 to 9 आवर, 7 8 9, और ग्रुप 4 में 10 आवर। 10 आवर को जो है एक डाटा को मैंने ग्रुप 4 में ले लिया। यहाँ पर हमने जो पहले बात किया था NI क्या है, NI मतलब कि जितना डाटा पॉइंट हमारे ग्रुप 1 में है यहाँ पर N1 होगा। N1 इज इक्वल टू 3, हमने क्योंकि 1 2 3 3 डाटा लिया है। N2 यहाँ पर होगा कितना, 3 होगा। N3 यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर N4 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने एक ही डाटा लिया है। तो यहाँ पर हमें ईच जो ग्रुप हमने बनाया है ईच ग्रुप का हमें मीन निकालना होगा। तो Y1 बार हमने निकाल दिया, यहाँ पर 50 60 70 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर Y1 बार निकल गया। वैसे ही Y2 बार, Y3 बार, Y4 बार, यहाँ पर Y4 बार तो एक ही डाटा है तो फिर मीन तो वही एक ही होगा, मतलब कि 93 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 93। तो यहाँ पर हमें सिग्मा MY का स्क्वायर निकलना हुआ है। यहाँ पर हमने सिग्मा MY का स्क्वायर क्या है, सिग्मा MY का स्क्वायर है वेरिएंस बिटवीन ईच ग्रुप्स, मतलब कि जो हमने ये जो 3 डाटा का एक ग्रुप लिया, एक 3 डाटा का एक ग्रुप, ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, ये जो 4 ग्रुप है इसके अंदर का ईच ग्रुप के अंदर जो वेरिएंस है उसे हमें पहले निकालना होगा। तो सिग्मा वाई का स्क्वायर हमने ले लिया समेसन NI YI बार माइनस Y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। सो यहाँ पर N1 3 है, मैंने यहाँ पर लिखा है N1 3 है, इसका Y1 बार हमने यहाँ निकाला है 60 है। वैसे ही मैंने 4 ग्रुप का लिख दिया। अभी सिग्मा MY का स्क्वायर N1 Y1 बार का स्क्वायर माइनस Y बार होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने इससे 4 ग्रुप है तो फिर 4 ही लिख दिया। यहाँ पर कैपिटल N लिखना होगा, मतलब कि हमारे पास टोटल 10 डाटा पॉइंट से। तो फिर यहाँ पर हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया 60 माइनस 79.9। 60 कहाँ से आया, 60 यहाँ पर है Y1 बार, और हमारा ओवरऑल मीन हमने यहाँ पर निकाला है 79.9। वैसे ही 3 जो है हमारा N1 ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में N1 3 है, ऐसे ही हमने इसे कैलकुलेट कर दिया। सिग्मा MY का स्क्वायर हमारा निकल के आ गया 178.82। तो फिर हम यहाँ पर कोरिलेशन रेशियो निकाल देंगे सिग्मा MY का स्क्वायर बाई सिग्मा Y का स्क्वायर। यहाँ पर हमें निकला 0.91, जो कि दिखाता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब कि हाईली पॉजिटिव, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि 90 से ऊपर यदि हमारा कोरिलेशन जाता है तो फिर यहाँ पर हम उसे हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। सो कोरिलेशन रेशियो इज हाईली पॉजिटिव, सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम टेस्ट स्कोर। सो ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को यूज करके
हमारा कोरिलेशन रेशियो बड़े आसानी से निकल सकते हैं। पर पहले आपको ये डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा कि ये हमें नॉन लीनियर हो रहा है या फिर लीनियर हो रहा है। लीनियर होगा तो कोरिलेशन पियर्सन्स कोरिलेशन रेशियो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करेंगे। लीनियर नॉन लीनियर होगा तो कोरिलेशन रेशियो यूज करें। बस इतना ही याद रखना होगा। तो ऐसे ही हमने कैलकुलेट किया। थैंक यू।